अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े सी खट्टी मीठी सी केरी की चटनी। तो हमने क्या किया, कच्चे आम जिन्हें हम केरी भी कहते हैं वो ले लिया, उनको पील ऑफ करके इस तरह से हमने पीसेस में जो वो कट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि 4 हमने इलायचियाँ ली थी, ज़ीरा हमने लिया था हाफ़ टेबल स्पून, कलवंजी हमने ली थी हाफ़ टी स्पून। ठीक है, और उसके साथ ही हमने ली थी सौंफ, ये भी हमने हाफ़ टी स्पून के बराबर ली थी। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि एक लेना है पैन जिसमें हमने चटनी बनानी है, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड करने हैं ऑयल के, और जो ज़ीरा, कलवंजी, सौंफ और इलायची हमने ली थी वो इसमें ऐड कर देनी है। और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए मतलब इतना इसको हमने फ्राई करना है कि मतलब इसका ना थोड़ा कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो जनाब अभी हम इसमें ऐड कर देंगे, और जब तक मैं ऐड करती हूँ उनको भूनती हूँ, आप लोग जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, मैंने देखा है काफ़ी मतलब 24% लोग जो हैं वो उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू जो रेसिपीज़ हैं वो आप लोग देख सकें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जब ये ज़ीरा, कलवंजी, सौंफ और इलायची भुन जाए अच्छी तरह से, उनकी खुशबू आने लग जाए, तो फिर हमने इसमें जो केरी कट करके रखी हुई है वो डालनी है। इसको हमने बस 1 मिनट के लिए मतलब इस तरह उलट पुलट करना है, मतलब यही समझ लें कि फ्राई करना है। ठीक है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि ये जो केरी है ये हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और पानी हमने इसमें कितना डालना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी बस ये अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिए, या फिर आप इतना डालें कि ये जो केरी है ये इसमें भीग जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इतना पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने पानी में ये अच्छे से जो वो सॉफ्ट हो जाती है। हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा वो जो होती है ना सख्त, वो भी नहीं करनी। तो जनाब अब इसमें जो स्पाइसेस डालेंगे वो आप लोग नोट कर लें। काली मिर्च आधा चाय के चम्मच हमें चाहिए, गरम मसाला आधा चाय के चम्मच, दड़ा मिर्च ये भी आधा चाय के चम्मच, रेड चिली ये भी हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद नमक और काला नमक ये भी दोनों हमें हाफ़ टी स्पून के बराबर चाहिए। मतलब सारी चीज़ें जो भी हमने स्पाइसेस में ऐड किए हैं वो सब हाफ़ टी स्पून की हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये जो थोड़ा सा पानी है ये ख़त्म हो जाए, और फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ठीक है जी, तो अभी हम यहाँ पे चीनी ऐड कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे 1 कप के बराबर हमने चीनी ऐड कर दी है, और साथ में ही मैं ऐड कर दूँगी बाकी सारे गरम मसाला जात, जैसे काली मिर्च, गरम मसाला, दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, सफ़ेद नमक और काला नमक, ये सब चीज़ें मिक्स मतलब इसमें ऐड करके इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, कुक करना है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद हमने बस 1 चुटकी के बराबर जो है वो फूड कलर वो ऐड कर देंगे। अभी ये देखें, ये बस इतना सा हमने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। ठीक है, ताकि इसमें प्यारा सा जो वो कलर आ जाए। तो बस जनाब अच्छा जी, फिर हमने इसको मतलब कुक कर लेना है अच्छी तरह से, 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है, और फिर हम इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जब ये ठंडी हो जाए तो फिर हमने इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद सिरके का 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर देंगे, मतलब सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देना जब ठंडी हो जाएगी। इससे ये होगा कि हमारी जो चटनी है वो ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो जनाब अभी हमारी चटनी जो वो ठंडी हो चुकी है, और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। तो जनाब ये है हमारी चटनी की फ़ाइनल लुक। तो आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, और मैं आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशली मम्मा जान के लिए बहुत दुआ करिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।